तब तब हमको अहंकार होगा कि जो काम कोई नहीं कर पा रहा था उसको मैंने किया। और ये अहंकार मेरे प्रभु की खुराक है। अहंकारी को प्रभु माफ नहीं करते तो प्रभु की नजर में हम गिर जाएंगे। अब ध्यान लगाया उन्होंने कि क्या करें, और ध्यान लगा करके देखा तो उनको आया ध्यान में कि भगवान की आगे की जो लीला होने वाली है उस लीला में भगवान अयोध्या में अवतरित होंगे और वो जनकपुर जाएंगे। जनकपुर जाएंगे तो ये धनुष हम जनकपुर में दे दें और इसी को आधार बना दिया जाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, धनुष के प्रत्यंछा चढ़ाने की कोई बात नहीं थी। जो इस धनुष को खंडित करेगा, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात नहीं थी। ये तो बाद में जनक जी ने कहा, अरे भैया छोड़ो, राहब चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। कोई तनिक हटा भी दिया होता तो अभी हम कहते चलो ये वीर है, कह देते बिटिया माला पहना दो। लेकिन यहां तो तोड़ने छोड़ो, तिल भर नहीं हटा पाए लोग। तो ऐसे में ये धनुष जो है तोड़ने के लिए ही महाराज निमि के वंश में देवरात जनक जी के जमाने में, देवरात जनक, जनक का मतलब ये 22 पीढ़ी में, 22वीं पीढ़ी में सीता जी का जन्म हुआ। महाराज निमि की 6ठी पीढ़ी जब बीती तब महाराज देवरात जनक का जन्म हुआ। जनक वहां की पदवी थी। निमि जी महाराज को वशिष्ठ जी ने श्राप देकर के समाप्त कर दिया था। फिर बाद में गौतम ऋषि के प्रयास से भगवान ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप यहाँ रहो, यहाँ रहो, यहाँ रहो। तब वो पलकों पर निवास करने को तैयार हुए, लेकिन वंश तो चला गया। तब गौतम ऋषि के देख रेख में